स्टूडेंट, आई एम श्रुति गौर। बायोवर्सिटी में आपका स्वागत है। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हमने उसमें बताया था एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कि जब लंग्स में जो O2 होती है वो उसमें बॉडी में कैसे जाती है हमने बताया था। जैसे एक रफ डायग्राम यहाँ बना लेते, इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा अपना जो पिछला टॉपिक है वो देखेंगे, ठीक है। जैसे ये लंग का एल्यूलाई था, इसमें क्या थी, O2 थी, ठीक है। अब ये O2 कहाँ जाती है, पहले ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स तीन टाइप की होती है, आर्टरी होती है, वीन्स होती है, कैपिलरीज होती है। तो कैपिलरीज में जाती है पहले O2, ठीक है ना। आर्टरी वीन में O2 नहीं जाती, कैपिलरीज में जाती है। तो ये O2 इसमें गई, एक्चुअली आज कोल्ड हो रखा है ना, गला बिल्कुल जाम हो रखा है, ठीक है। अब इसमें ब्लड वेसल्स में जाती है। ब्लड वेसल से ये कहाँ आती है, ये देखो ब्लड वेसल से, ब्लड वेसल से ये आती है अपने हार्ट में, ठीक है। ये O2 यहाँ पे आ रही है ना, ऐसे यहाँ थोड़ा रफ डायग्राम बना रही हूँ मैं, मन में से रफ ही बनाती हूँ डायग्राम, कौन से मैं अच्छे बनाती हूँ। तो ये यहाँ पे आती है ब्लड वेसल से, ये जो O2 हार्ट में आती है, हार्ट से फिर ये कहाँ जाती है, यहाँ पे कुछ सेल टिश्यू रहते हैं, तो ये सेल टिश्यू से ये O2 यहाँ जाती है, ये सेल है, O2 यहाँ जाती है और यहाँ से CO2 इसमें निकल जाती है, किसमें, ब्लड में निकल जाती है CO2, ठीक है। तो अब ये ब्लड क्या हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है। यहाँ से मैं इम्प्योर बना देती हूँ, ठीक है। ये इम्प्योर हो जाता है ब्लड। अब ब्लड कहाँ जाता है, फिर हार्ट में जाता है ब्लड इम्प्योर होके, कि इम्प्योर होने के बाद में कि ब्लड सोचता है कि हार्ट के पास ऑक्सीजन है, लेकिन हार्ट के पास ऑक्सीजन नहीं होती है। तो ये हार्ट इसे कहाँ भेज देता है, फिर इसको भेज देता है लंग्स की एल्यूलाई में, जहां पर O2 होती है। फिर यहाँ से ऑक्सीजन लेके फिर वापस हार्ट में जाता है, हार्ट से फिर डिफरेंट सेल या टिश्यू में जाता है, वहां से फिर इसमें CO2 मिल जाती है, फिर इम्प्योर हो जाता है, फिर हार्ट में जाता है, फिर लंग्स में जाता है। तो हमने ये प्रोसेस पढ़ी थी, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये जो लंग्स की एल्यूलाई में ये जो O2 होती है ना, लंग्स की एल्यूलाई में होती है O2, ठीक है। एल्यूलाई में होती है, जब ये ब्लड वेसल्स में आती है, ब्लड वेसल्स की कौन किसमें, कैपिलरीज में आती है, तो उसे कौन कौन से बैरियर को क्रॉस करना होता है। कुछ ना कुछ तो ऐसे डायरेक्ट ऐसे जंप करके तो नहीं आ जाएगी ना, कुछ ना कुछ लेयर्स होंगे, कुछ ना कुछ ऐसे बैरियर्स होंगे जिसे क्रॉस करके इसे ब्लड वेसल्स में आ रही है। तो बस हमें उन्हीं बैरियर्स को पढ़ना है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कौन कौन से बैरियर्स होते हैं, उन्हें पार करना होता है, ठीक है। तो बस यही समझेंगे हम। जुकाम हो रखा है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने डायग्राम पहले बना रखा था कि थोड़ा सा अच्छा साफ दिखे, आई होप साफ दिख रहा होगा। जैसा कि हमें ये पता है, ये क्या है, लंग्स का एल्यूलाई। ये जो मटके वाला स्ट्रक्चर होता है वो लंग्स का एल्यूलाई होता है। उसमें क्या होती है, O2 होती है। अब एल्यूलाई के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना, एक लेयर होती है जिसे हमने बोला स्क्वामस इपिथेलियम ऑफ एल्यूलाई। हमने क्या देखा, लंग्स का जो एल्यूलाई होता है उसके अंदर एक लेयर होती है जिसे हमने बोला स्क्वामस इपिथेलियम ऑफ एल्यूलाई। एक लेयर ये हो गई, ठीक है ना। फिर बीच में एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि नॉन सेल्यूलर होती है, मतलब वो सेल्स की नहीं बनी होती, कुछ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, बट उसमें सेल नहीं होती बेसमेंट मेम्ब्रेन में। सेकेंड ये आ गई। और थर्ड होती है कैपिलरीज में होती है। ये ब्लड वेसल्स कौन सी वाली में ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन का, कैपिलरीज में। ब्लड वेसल्स तीन टाइप की थी ना, आर्टरी थी, वीन्स थी, कैपिलरीज थी। तो कैपिलरीज में ऑक्सीजन जाती है, उसमें भी लेयर होती है स्क्वामस सेल, जिसे हम नाम देते हैं एंडोथेलियम। मतलब स्क्वामस सेल का एक नाम होता है जिसे हमने एंडोथेलियम नाम दिया, ठीक है। तो कौन कौन से बैरियर है, पहला ये है स्क्वामस इपिथेलियम ऑफ एल्यूलाई, सेकेंड बेसमेंट मेम्ब्रेन और थर्ड है एंडोथेलियम, ठीक है। तो जब लंग्स के एल्यूलाई में जो ऑक्सीजन होती है तो उसे तीन बैरियर को, जब वो कैपिलरीज में आती है तो उसे कैपिलरीज में आने से पहले तीन बैरियर को क्रॉस करना होता है। सबसे पहला था स्क्वामस इपिथेलियम ऑफ एल्यूलाई, सेकंड होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन और थर्ड होता है स्क्वामस सेल। ये जो तीन बैरियर होते हैं, बैरियर मतलब तीन उसके रास्ते में आते हैं जब ये एल्यूलाई, जब ये ऑक्सीजन होती है एल्यूलाई से कैपिलरीज में आती है तो उसे तीन मेम्ब्रेन को जंप करना होता है, ठीक है। पहली होती है स्क्वामस इपिथेलियम, सेकेंड होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन और थर्ड होती है स्क्वामस सेल, जिसे हमने नाम दिया एंडोथेलियम का नाम दिया। ये तीन बैरियर्स हो गए, तीन मेम्ब्रेन हो गए। या हम सोचेंगे तीन, जैसे हम कहीं जाते हैं रास्ते में नाले मिलते हैं तो तीन नाले हैं,
ब्लड वेसल्स में आ तो गई, ये मैं ऑक्सीजन ठीक है यहाँ ले तो, क्योंकि ब्लड वेसल्स में आ गई है, ठीक है। अब ब्लड वेसल्स में तो आ तो गई है ये, लेकिन अभी ब्लड वेसल्स में आके करेगी क्या? ये तो ब्लड में आ गई एक बार ऑक्सीजन, फिर जा भी तो सकती है ना वापस। कौन सा कंपोनेंट है जो उसे रोक कर रखता है ब्लड में, उसे समझेंगे हम, ठीक है। आई होप ये समझा है कौन कौन से बैरियर होते हैं। जब लंग्स के एल्वेओलाई में जो O2 होती है वो कैपिलरीज में जाती है तो 3 बैरियर होते हैं, स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वेओलाई, बेसमेंट मेम्ब्रेन और स्क्वामस सेल। इन तीनों को क्रॉस करके O2 कैपिलरीज में जाती है। अब कैपिलरीज में गई, कैपिलरीज क्या है? ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में गई है O2, तो वो क्या करेगी बैठ के, ठीक है, वापस भी जा सकती है जब तक उसके साथ कोई बातचीत करने वाला ना हो, है ना। तो क्या कौन सी वो चीज है, कौन सा कंपोनेंट है जो ब्लड में से रोक करके रखता है ऑक्सीजन को, हमें अब वो पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, अब जैसे ये, अरे यार क्या है ये, सारे मार्कर को क्या हो गया? ब्लैक ही काम करेगा ना, ठीक है। ये O2 है, ठीक है, ये कैपिलरीज है, कैपिलरीज है, ठीक है। इसमें अब मैं बैरियर नहीं बना रही हूँ, ठीक है। ये बैरियर्स थे, ये क्योंकि मेरे मार्कर्स ना कलर वाले मार्क्स खत्म हो गए तो एक एक कलर से करना पड़ेगा, ठीक है। तब इसमें ये आ तो गई O2, लेकिन क्या चीज होती है कि इसको ब्लड वेसल्स में रोके रखती है। तो हमें पता है कि ब्लड में 2 चीजें होती हैं, पहली होती है प्लाज्मा, सेकंड होती है आरबीसी, मतलब रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या होती है? प्रोटीन का एक पानी होती है जिसमें प्रोटीन घुली होती है, प्लाज्मा होती है। और आरबीसी रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, ठीक है, ये होती है। तो अब ये जो ऑक्सीजन होती है 3% तो इसमें चली जाती है प्लाज्मा में, और 97% आरबीसी में जाती है, ठीक है, आरबीसी में जाती है। तो हमने क्या देखा, ऑक्सीजन जब ब्लड वेसल्स में जाती है तो ब्लड में 2 कंपोनेंट होते हैं, ये हमें याद रखना है। पहला होता है प्लाज्मा, आरबीसी, मतलब और भी होते हैं, डब्ल्यूबीसी भी होती है, लेकिन काम हमें आरबीसी का है तो हम आरबीसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी में तो नहीं होती ना, तो आरबीसी की बात करेंगे हम। तो आरबीसी में जब ये ऑक्सीजन जाती है जो कि 97% होती है, तो अब आरबीसी में क्या कंपोनेंट होता है जिसे रोक करके रखता है, बाइंड करके रखता है? उसमें होता है हीमोग्लोबिन। जैसे मैं हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बना दूं, ये O2 यहां से यहां आ गई, किसमें? आरबीसी में, ठीक है। ये क्या है हमारी आरबीसी, आरबीसी में है हीमोग्लोबिन बना दूं, ये कितने हीमोग्लोबिन होंगे आरबीसी में? 1 2 काफी सारे होते हैं, अराउंड 280 मिलियन के आसपास होते हैं, 80 मिलियन या 280 मिलियन ऐसे कुछ है। आरबीसी में कंपोनेंट होते हैं हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करके रखते हैं, ऑक्सीजन को जाने नहीं देते, ऑक्सीजन का इंटरटेनमेंट करते हैं जिससे ऑक्सीजन वापस एल्वेओलाई में ना जाए, ठीक है। तो हमने देखा जब ऑक्सीजन एल्वेओलाई से ब्लड कैपिलरीज में आती है तो उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, पहला होता है प्लाज्मा और सेकंड होता है आरबीसी। तो प्लाज्मा में जो ऑक्सीजन जाती है वो जाती है केवल 3%, बाकी जाती है 97% आरबीसी में। अब आरबीसी में आता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन में एक पिगमेंट आरबीसी में होता है, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जो कि आरबीसी को रोक करके रखता है ताकि वो वापस ना जाए। अब ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या होता है ये हमें समझना है। जैसे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल हमें पता है 4 हीम के पार्टिकल्स के मिलकर बना होता है, ठीक है। ये मैं हीम के पार्टिकल्स बना दूं, ये क्या है? हीम, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? हीम के इसके अंदर क्या होता है? आयरन, Fe। हीमोग्लोबिन को अपन Fb भी लिखते हैं ना, ठीक है। इसके अंदर होते हैं, हीम के अंदर आयरन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तभी तो बोलते हैं आयरन खाना चाहिए, आयरन खाने से खून बढ़ता है, क्योंकि उसमें क्या होता है? हीम होता है, हीम में आयरन होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। तो जैसे भी ये सब्जी होती है, ये बीटरूट वगैरह हो गया, कैरेट वगैरह होता है, इसमें हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है, जो जिससे हमें ब्लड मिलता है, क्योंकि इसमें आयरन ज्यादा होता है, ठीक है। तो जब हमने एक हीमोग्लोबिन को उठा करके देखा तो हमने देखा कि इसके हीमोग्लोबिन 4 आयरन के मॉलिक्यूल से बना होता है, ठीक है, 4 हीम के मॉलिक्यूल से बना होता है जिसमें कि आयरन होता है, ठीक है। अब इसमें
ग्लोबिन क्या होती है, प्रोटीन होती है, ठीक है, ग्लोबिन प्रोटीन होती है। तब इसमें हीम के में ग्लोबिन की चेन होती है, जैसे चोटी निकली है ना चेन, ये ऐसे, जिसे हम बोलते हैं प्रोटीन, या ग्लोबिन में बोल सकते हैं, ग्लोबिन का मतलब ही प्रोटीन होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है ना, ये चेन लाइक स्ट्रक्चर, ये ऑक्सीजन को पकड़ करके रखती है, ऑक्सीजन को जाने नहीं देती है। और यही फिर ये जो हीमोग्लोबिन में बैठ करके आरबीसी पूरी बॉडी में सेल्स टिश्यू में जाती है, ठीक है ना। अब आरबीसी बेचारी आ तो गई ब्लड वेसल्स में, लेकिन उसे तैरना नहीं आता है, कैसे तैरे वो? तो तैरने के लिए क्या होता है, एक बोट होती है जिसे हम बोलते हैं आरबीसी, ठीक है। आरबीसी में होता है, क्या होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, जो कि ऑक्सीजन बोट में बैठ गई, बाई चांस गिर भी तो सकती है बोट में से, ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन उसे पकड़ के रखता है ताकि बोट में से ना गिरे। तो ये हीमोग्लोबिन पकड़ के रखता है कैसे, क्योंकि इसमें हर एक हीम में एक हीम का मॉलिक्यूल और प्रोटीन होती है, ग्लोबिन होती है, जो कि उसको ऑक्सीजन को पकड़ के रखती है। और यही एक एक हीम के मॉलिक्यूल पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, हीम के मॉलिक्यूल, और ऑक्सीजन को जहां कमी होती है ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं सेल टिश्यू में, जिस सेल टिश्यू में कमी होती है हीमोग्लोबिन को, सॉरी हीम को छोड़ देते हैं, हीमोग्लोबिन को, हाँ हीमोग्लोबिन को, और आरबीसी या ऑक्सीजन पूरी बॉडी में चली जाती है। तो ये है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, कि ऑक्सीजन फिर सेल टिश्यू में कैसे जाती है। क्या समझा हमने समझा कि लंग्स की एल्वेओलाई में O2 होती है, ठीक है। अगर मैं गैसेस एक्सचेंज की बात करूं तो हम अगर उससे देखें, उसी को जोड़ करके हम पूरा समझते हैं आज, ठीक है। लंग्स के एल्वेओलाई में O2 होती है, ठीक है। अब ये O2 कहाँ जाती है, कैपिलरीज में। हमने देखा था ना कि जो ट्रांसपोर्ट होता है एल्वेओलाई की और कैपिलरीज के बीच में होता है ना, एल्वेओलाई के और ब्लड वेसल्स। कैपिलरीज क्या होती है, ब्लड वेसल। चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ब्लड वेसल 3 टाइप की होती है। पहली होती है आर्टरी, सेकंड होती है वीन, और थर्ड होती है कैपिलरीज। कैपिलरीज स्पेलिंग सही हो जाना, ठीक है। आर्टरी की स्पेलिंग सही है, पता नहीं, सही है, ठीक है। ये होती है। तो हमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है, इस कैपिलरीज में होता है। आर्टरी वीन से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आर्टरी में प्योर ब्लड, वीन में इम्प्योर ब्लड होता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट नहीं, सॉरी एक्सचेंज नहीं करता। एक्सचेंज कहाँ होता है, कैपिलरीज में। लंग्स की एल्वेओलाई से ऑक्सीजन कैपिलरीज में जाती है, और कैपिलरीज में जाने से पहले, कैपिलरीज में जब ये जाती है ब्लड वेसल्स, उसके बाद में ये हार्ट में जाती है। हार्ट से फिर ये ब्लड कहाँ जाता है, डिफरेंट सेल एंड टिश्यू में जाता है। जब ये डिफरेंट सेल एंड टिश्यू में जाता है तो वो ब्लड इम्प्योर हो जाता है। कैसे? जो ऑक्सीजन होती है वो सेल टिश्यू बैठे रहते हैं ऑक्सीजन को लेने के लिए, ऑक्सीजन ले लेते हैं, और जिनके पास जो CO2 होती है वो उस ब्लड में मिला देते हैं, ठीक है। अब ये ब्लड गंदा हो जाता है। जब ये ब्लड गंदा हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है, तो वापस से हार्ट में जाता है। हार्ट में जाने के बाद में हार्ट क्या करता है, हार्ट के पास तो O2 नहीं है, तो वो लंग्स के पास भेज देता है। लंग्स उसमें O2 मिक्स कर देता है। फिर वो प्योर होने के बाद में वापस से हार्ट के पास जाता है। हार्ट से फिर वो सेल टिश्यू में जाता है, फिर प्योर हो जाता है। इस प्रकार ये साइकिल चलती रहती है। फिर हमने क्या देखा कि जब ये ऑक्सीजन कैपिलरीज में आती है तो इसे कुछ बैरियर्स का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ऐसे जंप करके आ गई, ठीक है ना, उसे कूदना नहीं आता, ना जंप करना नहीं आता है। कुछ बैरियर्स होते हैं, कुछ छोटी छोटी नालियां नाले होते हैं जिन्हें उसे क्रॉस करना होता है। उसमें 3 मेम्ब्रेन थी। पहला था स्क्वामस एपिथेलियम था, सेकंड था बेसमेंट मेम्ब्रेन था, और थर्ड थी एंडोथेलियम। ये 3 थी लेयर जिसे उन्हें क्रॉस करना था। इसे क्रॉस करने के बाद में वो कैपिलरीज में आती है, ठीक है। अब ये जब ऑक्सीजन कैपिलरीज में आ तो गई, ब्लड वेसल्स में आ तो गई, तो क्या है कि ब्लड वेसल्स में आ गई, अब इसे बेचारे बोर हो रही है, इसे वापस जाना है, लेकिन कोई कंपोनेंट है जिसकी वजह से रुक जाती है, इसे अच्छा लगने लगता है वहां पे। तो ब्लड में 2 कंपोनेंट होते हैं, पहला होता है प्लाज्मा, सेकेंड होता है आरबीसी। प्लाज्मा में केवल 3% जाता है, क्योंकि प्लाज्मा में बोरिंग होती है, इसे बोलती है प्लाज्मा में मुझे ज्यादा नहीं जाना। फिर ये जाती है 97% आरबीसी में। क्यों? क्योंकि आरबीसी में इसका एक फ्रेंड होता है जो इसे एंटरटेन करता है, इससे बातचीत करता है, उसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के बैठ जाती है, कप चढ़ा के लगाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन इससे अच्छी अच्छी बातें करता है, ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन के साथ ये कैप्चर हो जाती है, मिल जाती है। अब हीमोग्लोबिन का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें पता लगता है
कि हीमोग्लोबिन 4 हीम के मॉलिक्यूल से मिलकर बना। एक हीमोग्लोबिन का अगर हम स्ट्रक्चर निकाल करके देखें तो एक हीमोग्लोबिन 4, देखो साफ भी हो गया ऐसा मैंने क्या 4 हीम के मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है। ठीक है, हीम के मॉलिक्यूल में ग्लोबिन प्रोटीन की चेन होती है। ठीक है, ये चेन होती है, यही ऐसे ऑक्सीजन को पकड़ लेती है। तो ये चेन, तो हम एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखें तो एक हीमोग्लोबिन में एक हीम का पार्टिकल होता है और ग्लोबिन प्रोटीन की चेन होती है जो ऑक्सीजन को पकड़ करके रखती है, जिसकी मदद से ऑक्सीजन ब्लड में टिक जाती है। और फिर यही हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है, मिल करके हर एक सेल टिश्यू में जाती है ना। हीमोग्लोबिन के साथ जब ये मिलती है तो क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन लिख दूं मैं, देखो ये भी नहीं चल रहा है, क्या हो गया है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो उसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर ये ऑक्सीजन के साथ नहीं मिलेगी तो इसे हीमोग्लोबिन ही बोलेंगे। ठीक है, तब ये ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है तो उसे वो बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर यही साथ में ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब साथ साथ में जाते हैं तो इनका एक नाम हो जाता है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है ना। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन साथ में हर जगह जाते हैं, हर एक सेल टिश्यू में जाते हैं, घूमते हैं, और जहां ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये अपनी ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ने हीमोग्लोबिन से धोखा दिया और ऑक्सीजन को हर एक सेल टिश्यू में छोड़ दिया। ठीक है ना, जहां कमी थी उसने सेल टिश्यू ने बोला कि अब तुम ऑक्सीजन जाओ, जहां कमी है तुम्हारी तुम वहां जाओ, तो ऑक्सीजन हर एक सेल टिश्यू में चली जाती है। तो ये है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है बॉडी ऑर्गन में, कौन कौन से बैलेंस टॉस करना होता है, और फिर कैसे वो ब्लड में रुकती है, किसकी मदद से फिर वो सेल टिश्यू में जाती है, ये हमने आज पूरा वीडियो में समझ रखा। तो अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये पीछे में खांसी आ रही है उसके लिए आई एम सो सॉरी। ठीक है ना, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।